एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो एक वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था उस वीडियो में कि आप दो लिस्ट जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है उनको मर्ज कैसे करें, लेकिन यहाँ पर उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है कि आपको यहाँ पर लिंक लिस्ट दी हुई है लिस्ट के जगह पर, यानी कि लिस्ट का ही एक वेराइटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका एक लिंक लिस्ट है, दूसरा भी लिंक लिस्ट है, यानी दो लिंक लिस्ट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसका अगर आप मर्ज करेंगे इसको शॉर्ट करके तो क्या आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दोनों के हेड्स देखने हैं कि जो आपका फर्स्ट लिंक लिस्ट है उसमें हेड कौन है 1, सेकेंड लिस्ट है उसमें हेड कौन है 2। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो मर्ज लिस्ट बनेगा ना, जो कि शॉर्टिंग करने के बाद बनेगा, तो उसमें हेड कौन होगा इन दोनों में से। यानी कि दो लिंक लिस्ट है, दोनों के अपने अपने हेड हैं, बट इन दोनों हेड में से कौन उस फाइनल मर्ज लिस्ट का हेड बनेगा, यानी सबसे पहले प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर शॉर्टिंग की भी बात हो रही है और बाय डिफ़ॉल्ट कोड के अंदर जो डेटा का शॉर्टिंग होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में होने के लिए सबसे आगे कौन अवेलेबल होगा, सबसे छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग हेड का डिस्कशन कर रहे हैं तो दोनों ही लिंक लिस्ट में से हेड की पोजीशन पर किसमें छोटा हेड है, यानी छोटी वैल्यू किसकी है, फर्स्ट वाले की है। तो इसलिए वो आपका जो फाइनल एक लिस्ट बनेगा इन दोनों को मिलाकर मर्ज करके सॉर्टेड फॉर्म में, तो उसमें सबसे पहले पोजीशन पे कौन आएगा 1 आ गया। अब उसके बाद हमने हेड का तो कंपैरिजन कर दिया, लेकिन हेड के अलावा और भी तो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ नोट्स इन अ लिंक लिस्ट। तो अब उसका डिस्कशन कर लेते हैं। अब पहले ही लिंक लिस्ट के एक साइड रखेंगे, जैसे कि 1 और 2 का डिस्कशन तो हमने कर लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट लिंक लिस्ट और सेकंड लिंक लिस्ट को दोबारा से कंपेयर करेंगे और छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ताकि उस फाइनल लिस्ट में कौन सी वैल्यू किस पोजीशन पे आएगी वो चेक करने के लिए। तो 1 का तो हो गया, तो 1 हमारा हो गया, इसको अब आगे कंपैरिजन नहीं करना है। आगे ऊपर वाले लिस्ट में कौन सा बचा एलिमेंट 3 और 5। तो अभी 3 की बात करते हैं। 3 की कंपेयर होगी अब 2 से। आप सोचेंगे 2 से क्यों, 1 की तो 2 से हो गई है ना। तो आपको एक बात समझनी है कि 1 की 2 से हुई है, लेकिन 1 आपका प्लेस हो गया, 2 उस फाइनल लिस्ट में अभी तक प्लेस नहीं हुआ है। तो जब तक ये उस फाइनल लिस्ट में प्लेस नहीं हो जाता तब तक इसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे विद डिफरेंट एलिमेंट्स। तो 3 और 2 में से हमने कंपेयर किया और इस बात को भी ध्यान रखा कि यहाँ पर शॉर्टिंग की भी बात हो रही है और असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टिंग होता है। तो 1 के बाद 2 लिखा जाएगा, क्योंकि 3 और 2 में छोटी वैल्यू कौन है 2 आ गया। अब आगे कंपैरिजन की तरफ बढ़ेंगे कि 3 आपका ऊपर भी है, 3 आपका नीचे भी है, यानी बराबर है। तो ये आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा, इसमें कोई कंपैरिजन करने की एज सच नीड नहीं है। अब 3 की 6 से कंपैरिजन होगी। 3 तो हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, तो 3 छोटी वैल्यू है तो 3 को भी प्लेस होना था, लेकिन 3 तो हमने ऑलरेडी उस फाइनल लिस्ट में प्लेस करा दिया है। तो अब हम अपना पॉइंटर शिफ्ट करेंगे 5 की तरफ। 2 का हो गया ऑलरेडी प्लेस, 3 भी ऑलरेडी प्लेस हो गया है। तो 5 6 का कंपैरिजन करेंगे। 5 छोटा होगा तो 5 पहले उस फाइनल लिस्ट में होगा, फिर उसके बाद एट द एंड 6 होगा, फिर नल। ओके।